नमस्कार साथियों, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिस पर मेरे कुछ साथी संतुष्ट नहीं थे जो मैंने जानकारी दी थी। बीएससी नर्सिंग के कुछ कैंडिडेट्स का कहना था कि आपने मेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स के बारे में जो है जानकारी ढंग से नहीं दी है। तो साथियों, आज इसी बारे में मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। वैसे मैंने पूरी कोशिश की थी कि सारी जानकारी अच्छे से दूं, लेकिन अगर उनको लगा ऐसा तो कुछ ना कुछ तो लगा होगा, कहीं ना कहीं कमी लगी होगी। तो उन्होंने कमेंट में कहा था कि आपने ढंग से डिग्री के बारे में वीडियो नहीं बनाया। तो मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना रहा हूं और पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 1376 पदों पर पूरी हुई है। 1564 पदों पर विज्ञप्ति आई थी। कुछ पद अभी भी होल्ड हैं। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति आ चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, लास्ट डेट निकल चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 1 जुलाई मतलब जुलाई और अगस्त में है। तो आप समझिए, जुलाई अगस्त में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है तो उसके बाद ही बाकी का प्रोसेस होगा। तो हमको कोशिश, वो प्रस्तावित है, ऐसा नहीं है कि लिख दिया गया है कि तभी होगा। उससे पहले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। ये हमारे ऊपर है। हमें लगातार जैसी आचार संहिता खत्म होगी हम कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलने की कोशिश करेंगे। चिकित्सा चयन बोर्ड में सभी से रिक्वेस्ट करने की और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए। अब साथियों, बात करते हैं मेडिकल कॉलेज के पदों की, या फिर बात करते हैं कि कितने लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, कितने लोगों का सिलेक्शन होने के चांस हैं। ये महज एक आंकड़ा मैं अपने जो मेरे पास जो डाटा है उसके बिहाफ पर बोल रहा हूँ। तो अगर कोई गलती होती है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और कोशिश मैं यही करता हूँ कि आप लोगों तक बिल्कुल सटीक जानकारी पहुँचा सकूँ। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री धारक सामान्य वर्ग की। वर्ष 2013 तक के सामान्य वर्ग के डिग्री धारक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है। कुछ कैंडिडेट्स का, सभी का नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि 2013 के सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, बाकी कैंडिडेट्स अभी बचे हैं। साथियों, 51 पोस्टें अभी जो है वो मेडिकल कॉलेज की डिग्री धारक कैंडिडेट्स की आई हुई है। अब जो ये 51 पोस्टें आई हैं, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ मेडिकल कॉलेज के जो 51 पोस्ट आई है वो डिग्री धारक सामान्य वर्ग के डिग्री धारक कैंडिडेट्स के लिए इसलिए बहुत अच्छी है कि यहाँ पर सामान्य वर्ग की कोई भी सीट कटने से रही। एक ईडब्ल्यूएससी कुछ सीट काट सकता है, अदरवाइज एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी सीट नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये आगे निकल चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है सामान्य वर्ग के लिए। डिग्री धारक कैंडिडेट सामान्य वर्ग के, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि 51 पोस्टों में से कुछ ही पोस्टें कटेंगी। फिर से कहूँगा, कुछ ही पोस्टें कटेंगी, ज़्यादा पोस्टें नहीं कटेंगी। और मेरी जहाँ तक कैलकुलेशन है, 2015-16 तक जो है कैंडिडेट्स, देखिए 13 के कुछ कैंडिडेट, 14 के, 15 के, मे बी कि 16 टच कर जाए। वैसे 15 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। फिर भी अगर 15 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी रहा तो ईडब्ल्यूएस बहुत सारे बनाएंगे, तो ईडब्ल्यूएस कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। अगर ईडब्ल्यूएस सीटें नहीं काटता है तो फिर 16 भी टच होने के चांस हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बात करते हैं एससी कैटेगरी की। 2018 तक लगभग निपट चुका है। सिर्फ 2 कैंडिडेट बचे हैं। उसके बाद 2019 तक आ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2020 के सारे आ जाएंगे, लेकिन 2020 के कैंडिडेट आएंगे। बात करें एसटी की तो 2016 पूरा नहीं आया है। और अगर 2-3 कैंडिडेट होंगे, 3 सीटें मेडिकल कॉलेज की कुल है, तो 3 सीटों में भी कि 2016 पूरा निपटे, 17 मुश्किल है। बात करते हैं ओबीसी के कैंडिडेट डिग्री धारक जो हैं उनकी। अगर बात करें 2014
के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है ओबीसी में, और अभी 12 सीटें हैं मेडिकल कॉलेज की। तो 2015-14 के कुछ कैंडिडेट जो बचे हुए हैं, और 15 के सारे कैंडिडेट नहीं आएंगे, कुछ कैंडिडेट 15 से आगे जाना मुश्किल है। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस बहुत गणित बिगाड़ रहा है, हर जगह ईडब्ल्यूएस बहुत बड़ी गणित बिगाड़ देगा। और ईडब्ल्यूएस के जैसे अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 9 सीटें हैं, तो लगभग ये 15 सीटें कर लेंगे अपनी जनरल सीटें काट के। तो इस बार भी ईडब्ल्यूएस आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत करने वाला है। सामान्य वर्ग के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत करने वाला है, और सामान्य वर्ग की बहुत सारी सीटें ईडब्ल्यूएस काटने वाला है। और एक चीज़ और कहूँगा, फर्जी ईडब्ल्यूएस जो भी बना रहा है उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। जब तक कंप्लेंट नहीं करोगे आपका हक ऐसे ही फर्जी लोग छीनते रहेंगे। मेडिकल कॉलेज की पोस्टों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ। 36 आरक्षण के पदों पर जो हमने केस किया है वो जीतना बहुत ज़रूरी है। अदर स्टेट के मामले में जो हमने केस किया है वो जीतना बहुत ज़रूरी है। वेटिंग लिस्ट का निकलना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों स्टेप बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा सक्रियता से हमें पूरे करवाने होंगे, बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करनी होगी। और मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ, अगर ये तीनों चीज़ें, चाहे वो अदर स्टेट वाला मामला है, चाहे 36 आरक्षण वाला मामला है, चाहे वेटिंग लिस्ट वाला मामला, अगर ये तीनों मामले क्लियर हो जाते हैं, इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मेडिकल कॉलेज में जो है सिलेक्शन होंगे। इससे बहुत गणित बिगड़ेगी अगर ये तीनों केस ऐसे ही पेंडिंग पड़े रहेंगे। तो सालों साल पेंडिंग हो जाते हैं केस। आप खुद देखिए, हाईकोर्ट में नंबर तक नहीं आ रहा है। अभी हम लास्ट टाइम पर हियरिंग में गए थे, हमारा 35वां नंबर था, 10 नंबर पर कोर्ट उठ गई। अभी हमें डेट नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात, अभी हमें कोर्ट में डेट नहीं मिली है नेक्स्ट। तो सोचिए, हमको किसी भी हालत में ये केस निपटाने हैं, किसी भी हालत में इन केसों को जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं लगातार सभी लोगों से कह रहा हूँ, फाइनेंशियली आप लोग हेल्प करें। देखिए, आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अभी समय है। अगर अभी आप नहीं जागोगे तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। डिग्री धारकों की जो डिमांड थी वो मैंने इस वीडियो में पूरी की। आप लोगों को भी अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं कि मुझे उस किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, या फिर क्या जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। मैं वो जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, और पूरी ईमानदारी के साथ पहुँचाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।